ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्याय। गीता का पहला अध्याय सुनेंगे। आदरणीय गुरुदेव ने बताया है कि गीता के कुछ अध्याय सुनने का एक अलग ही महत्व है। तो वो कुछ एक एक करके श्लोक आपके आगे रखेंगे। कुछ श्लोकों का अलग ही महत्व है। तो पहला श्लोक आपके आगे है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करवा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता है। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरो लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला पुण्यमय प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ है वह कहाँ है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया है, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं, और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों के इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वाले को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। यह तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिससे पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ का युद्ध में क्या हुआ।
और जैसा कि संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। हरिओम। आदरणीय गुरुदेव आगे संभालेंगे। सभी केंद्रों को हरिओम। अज्ञान की बात चली, युद्ध की बात चली। अज्ञान, अंधा मन धृतराष्ट्र के रूप में जो बताया, अज्ञान का जो परिणाम है वो हम सभी जानते हैं, दुख ही है। अज्ञान मीन्स जीव भाव। और ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के युद्ध की जो बात है, ये हमारे भीतर अज्ञान और ज्ञान के बीच, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों के बीच में। विजातीय प्रवृत्तियां जो अज्ञान का परिणाम है, माया में जो 3 गुण हैं उनसे परवश होकर मनुष्य जो कर्म करता है, उसके फलस्वरूप मनुष्य को दुख ज्यादा और सुख कम मिलता है। सुख भी मिलता है, ज्यादा नहीं, दुख ज्यादा। संसार को दुखालय कहा ना। और दैवी संपत्ति के बलवती होने से सुख की वृद्धि होती है। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि जब हम सुख बोले सत्संग में, तो सुख का क्या तात्पर्य है। सुख सामान्य दृष्टिकोण से तो हम बाहर का सांसारिक सुख ही लेते हैं, पर जब हम गीता में यात्रा कर रहे हैं, इस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ भीतर के सुख की बात है। और ये जो भीतर का सुख है, ये फल है हमारे उस आंतरिक युद्ध का जो दैवी संपद और आसुरी संपद के बीच में हर मनुष्य के अंतःकरण में चलता है। तो सुख कैसे मिले? दैवी संपद के बलवती होने से। काफी दिनों से आपके सामने जो वाणी आ रही हैं, वो सुख के ऊपर ही आ रही हैं कि मनुष्य जीवन में क्या चाहता है। सामान्य सी बात है, किसी से भी पूछो, अनजान से भी पूछो, तो वो यही कहेगा, सुखी होना चाहता हूँ, है ना। और सुख होने का जो मार्ग है, जो सुखी होने के रहस्य की जो कुंजी है, वो हमें भगवान कृष्ण ने गीता में दी है। उसी को कंटिन्यू करेंगे। सुख की खोज के ऊपर पिछली बार से चल रहा है कि जीवन का लक्ष्य भी क्या है, कष्टों को दूर करना और सुख की प्राप्ति करना, है ना। किसी से भी पूछो क्या चाहिए, तो हर किसी का यही उत्तर होता है, सुख चाहिए। सुख के लिए हम बहुत कुछ सांसारिक सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन आखिर में ये अनुभव होता है हर किसी को कि जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं, वो बाहर नहीं, वो केवल हमें अंदर ही मिल सकता है। महाराष्ट्र के एक संत हैं, संत कवि हैं, जो लिखते हैं, शिखरों पर, घाटियों में, यहां वहां सर्वत्र, हे मानव तू कहां कहां नहीं भटका। अपने कर्मों के पीछे भागते हुए तूने खट्टे मीठे फल खाए, फूलों और कलियों को तोड़ा, अंत में तुझे थकान मिली। हर व्यक्ति के जीवन का यही अनुभव है। अंत में क्या मिलती है? थकान। अब जब वो समय आ जाता है कि दौड़ते दौड़ते मनुष्य थक जाता है, और अगर गुरु मिल जाए तो वो समय है, ये मुक्त चिदाकाश में उड़ने का समय है। आज हम जहां हैं, जहां बैठे हैं सौभाग्य से, तो अब तो मुक्त चिदाकाश में
चिदाकाश, चित्त के आकाश में। माना क्या? चेतना। हमारा परिचय चेतना से हो और उस चेतना में उड़ने से मतलब है उस चेतना में हमारी स्थिति हो। तो जिस सुख की तलाश सारी जीवन थी और जिस सुख की तलाश में सारा जीवन हम दौड़े, वो कहाँ मिलेगा? वो हमारे भीतर जो चेतन का वास है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसे हम अपना स्वरूप कहते हैं, वास्तविक स्वरूप। एक तो ये बाहर से दिख रहा है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब उस वास्तविक स्वरूप में उड़ने का समय आ गया है। उड़ने का मतलब उस प्रफुल्लता का आनंद लेने का जो जीवन का लक्ष्य है, सच्चा सुख। तो जो कुछ खो चुका है, हे मनुष्य, तो जो कुछ खो चुका है वो पूरी तरह तुझे वहां मिलेगा। गुरु का शासन, ज्ञान मार्ग की मंजिल, सत्संग की मंजिल। क्या जो कुछ हम खो चुके हैं, क्या खो चुके हैं? दौड़ते दौड़ते हमारा कीमती जीवन अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, हमारे हाथों से निकल गया। आज जिस मुकाम पर हैं, तो क्या लगता है कितना लंबा समय चला गया। कभी लगता है कि क्या पाया? तो चलो, अगर कुछ खो भी चुके हैं तो अभी भी आशा है कि हम पूर्ण रूप से उसे पा सकते हैं। कहाँ पा सकते हैं? अपने ही भीतर की चेतना का जो आकाश है, खुला आकाश, मुक्त आकाश, जीते जी मुक्ति का आनंद अवश्य हमें मिलता है। अंदर की ओर मुड़ना इतना दुष्कर क्यों है? देखिए, बाहर की तरफ तो हम सारा जीवन दौड़ते रहे, बाहर की तरफ ही मुड़ी हुई थी ना हमारी दृष्टि। जब गुरु मिलते हैं तो एक ही तो काम करते हैं, बाहर से हमारी दृष्टि को भीतर लाने का प्रयत्न करते हैं। पर मनुष्य को थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल क्या, कभी कभी काफी मुश्किल लगता है। कारण क्या है? क्योंकि वो एक आदत पड़ी हुई है बाहर की तरफ दौड़ने की। तो जिस चीज की एक एडिक्शन हो जाती है, एक आदत पड़ जाती है, वही स्वभाव बन जाता है। बाहर बाहर लगता है, बाहर ही तो होगा सब कुछ। तो इसलिए अंदर मुड़ना कठिन सा लगता है। कठिन है नहीं, हम सुख चाहते हैं पर निरंतर कष्ट योग का अभ्यास करते हैं। यही बाहर की तरफ दौड़ना कष्ट योग और भीतर की तरफ जाना सच्चे सुख की खोज। एक देश से दूसरे देश भ्रमण करिए आप, कहीं भी जाते ही हैं, सभी जाते हैं। और किसी से भी पूछिए, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति से पूछिए, आप धनवानों से पूछो चाहे निर्धनों से पूछो, कोई बात करो तो हर कोई क्या बोलता है? हर कोई एक ही कहानी सुनाता है। क्या कहानी सुनाता है? अपना दुख की कहानी ही सुनाता है। हर कोई दुखी है। किसी को खोलने की देर होती है, लेकिन लोग अपने जीवन से चाहे कितने ही असंतुष्ट क्यों ना हो, फिर भी वे ठीक वही करते हैं जो सदा से करते आए। कहीं दूर क्यों जाएं, किसी और पे क्यों जाएं? हम खुद से भी देख लें। सदा से जो करते आए हैं वही करना सहज लगता है, वही करना ठीक लगता है। भले कोई हमसे पूछे कैसे हो, तो क्या कहते हैं? ऊपर से चाहे अपने को संभालने के लिए कहे नहीं नहीं भगवान सब ठीक कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं अच्छे से रहने की, संभल रहा है ना। लेकिन अंदर का अनुभव तो यही है। क्या पाया? कीमती जीवन ही हाथों से खिसकता हुआ नजर आया। लेकिन करते हम वही हैं। करना भी होगा व्यवहार के लिए, लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं तब तो हमें एक रास्ता मिलता है जो हमें सुख की ओर लेके जाता है। आज देखना ये है कि क्या हम अब भी वही करना चाहते हैं? नहीं, अभी भी हो रहा तो भी गम नहीं करना है, चाहना देखनी है। क्या अभी भी मैं बाहर की तरफ ही जाना पसंद करता हूँ
या मेरे अंदर एक ललक पैदा हुई है कि मैं भीतर जाऊं? अब इस बात को लेके कि रोज ही भीतर जाने की बात होती है, इसको ज्यादा दिमाग में मत लगा लेना। इसका रास्ता गुरु देंगे और इतना सरलतम रास्ता मिलता है सत्संग में, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गुरु जानता है मेरे पास जो आया है उसका कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है। ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य, सामान्य मनुष्य, हर कोई मनुष्य कभी रुककर ये नहीं सोचता कि वो कैसे अपनी कठिनाइयों का अंत कर सकता है। हम सबकी बात हो रही है, कठिनाइयां हैं, जितना जीवन निकला है उसमें भी कठिनाइयां फेस की, और आज भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। फिर भी हम रुककर सोच नहीं पाते कि क्या ऐसा करें कि इससे ऊपर उठ जाए, बस बराबर शिकायत ही करते हैं। सत्संग का एक लाभ होता है कि बाहर से तो नहीं करते, संभालते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। भीतर में फिर भी कहीं टिक 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 बाकी हल्की रहती है, वो साधना है। टिक टिक आएगी, सत्संग के वचनों के कृपा से हम उसको क्रॉस करते जाएंगे। बराबर शिकायत दुनिया में लगी ही रहती है। अपने पति या पत्नी पर दोषारोपण करते हैं, या अपने बॉस पर करते हैं, या और कुछ नहीं मिलता तो टीवी देखा, समाचार देखे तो सरकार पे दोषारोपण करते हैं, या फिर समय को दोषी ठहराते हैं। समय ही ऐसा है जो मेरे भाग्य में, मेरे सामने ऐसा वक्त आया, समय को दोषी ठहरा देते हैं। या वे सोचते हैं बस यदि वो मुझसे प्रेम करने लगे तो मैं कितना खुश हो जाऊं। उम्मीद, आशा सामने वाले से, अपने से नहीं तो घर में और दो चार कोई हैं, उनमें मन मुटाव है तो मन क्या कहता है, ये ठीक से रहें आपस में, ये दूसरे से प्रेम से रहें तो मैं ठीक हो जाऊं। हम अपने सुख को किस खूंटी पर टांग रहे हैं? सामने किसी पर, एक उम्मीद पर, या मेरे पास इससे अच्छी नौकरी हो जाए तो मेरे जीवन में कुछ कष्ट कम होगा। यदि वो वैसा ही व्यवहार करे जैसा मैं चाहता हूं तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और इस तरह से हम लोगों के दिन जिंदगी के निकलते ही जाते हैं। हमें चेक करना है कहीं अभी भी तो हम इन सब बातों में उलझे तो नहीं हुए। मन बहुत होशियार है, ऊपर से समझदारी भी दिखाएगा, पर धीरे से हमारे अंदर इन बातों को भी डालता रहता है। ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ये तो मेरे साथ ही हुआ, ये तो समय के साथ मेरे जीवन में हो गया, कुछ मेरा समय ही ऐसा है। कुछ 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 आता है क्या? हम सेल्फ चेकिंग जरूर करें, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें दुखी करती हैं। और आज हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, क्योंकि हम सत्संग में आ गए ना, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख। जीवन का जो उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य है, वो है सुख। अब ये जो जीवन की विकट स्थिति है, सारे जीवन भी देखी होगी और आज भी सत्संग मिलने के बाद भी ऐसा ऐसा आता रहता है, साथ साथ आता रहता है। साधना भी चलती है, कुछ कुछ माया के खेल, उनकी लीलाएं भी आती हैं। इस विकट स्थिति को हम ना एक कहानी से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक चरित्र का, कैरेक्टर का नाम लेंगे, उसके आधार पे आपको कहानी सुनाएंगे। काल्पनिक है कैरेक्टर। एक बार शेख नसरुद्दीन दिल्ली में घूमते हुए एक सब्जी मंडी में जा निकला। खड़ा खड़ा सबको देख रहा था। देखा बहुत लोग मिर्ची खरीद रहे हैं। नसरुद्दीन ने सोचा जरूर यहाँ का ये कोई विशिष्ट खाने का पदार्थ होगा। उसने भी 2 किलो मिर्चें खरीदी और एक पेड़ के नीचे बैठकर उनको खाने लगा। पहली मिर्च मुंह में रखते ही उसका मुंह जलने लगा, आंखों से, नाक से पानी बहने लगा, सी सी कर रहा था। उसकी बड़ी दयनीय अवस्था थी।
कराता भी था, जलते हुए मुंह की हवा करता था और फिर दूसरी मिर्च उठाकर मुंह में रख लेता था। सोच रहा था शायद ये पहली से अच्छी होगी। इस तरह नसरुद्दीन एक के बाद दूसरी मिर्च खाता जा रहा था। कष्ट तो बहुत हो रहा था, पर हर बार सोचता था कि शायद ये मिर्च पहली वाली से बेहतर होगी। हम सब नसरुद्दीन की ही तरह हैं। हम सब इस आशा से मिर्च खाते जा रहे हैं कि कल जो मिर्च खाएंगे वो नहीं तो उससे अगली वाली, नहीं तो उससे और अगली वाली पहली वाली से बेहतर होगी। हम उसी मिर्च को एक दूसरे को भी खिलाते रहते हैं और आशा करते हैं कि किसी दिन कहीं वो मीठी लगने लगेगी। पर सच ये है कि आज हमारा मुंह जल रहा है, आंखों से नाक से पानी बह रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आज में है ना। जीवन आज में है। कल का गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है। आज की सच्चाई क्या है कि हम उस मिर्च को खा रहे हैं, मुंह जल रहा है, आंख से नाक से पानी निकल रहा है। नसरुद्दीन बहुत हिम्मत के साथ बैठा मिर्च चबाता जा रहा था। दूर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसे ये करते हुए देख रहा था। अंत में उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने उसके पास जाकर पूछा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन ने बोला, मैंने देखा कि बहुत से लोग ये मिर्चें खरीद रहे थे और मैंने सोचा जरूर ये कोई खास खाने की चीज है, तो मैंने भी खरीदकर इन्हें खाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने बोला, भाई देखो ये मिर्चें हैं, इन्हें बहुत थोड़ी मात्रा में खाया जाता है। नसरुद्दीन ने सहमति में अपना सिर हिलाया, पर फिर भी मिर्चें खाता रहा। उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने नसरुद्दीन से पूछा, अब तो तुम्हें मालूम है ना कि ये क्या है, तो खाना क्यों नहीं बंद कर देते? नसरुद्दीन ने पता है क्या बोला? अरे भाई मैंने ये मिर्चें खरीदी हैं, मुझे इन्हें खत्म तो करना ही है। हमने ही तो लादा है अपने सिर पर, अपने कंधे पर इस जीवन के कष्टों को। अब हम इन्हें ठोरें। मैंने ये खरीदी है, माना मैंने पैसे लगाए हैं इसमें, अब तो मुझे इन्हें खत्म करना ही है। अब मैं मिर्चें नहीं खा रहा, अपना पैसा खा रहा। हमने सारी जिंदगी जिन चीजों पर लगाई, अब उन्हें कैसे छोड़ दें? मकान बनाया, बहुत सुंदर पैसा लगा के, संगमरमर का पत्थर, फर्श पे, क्या दीवारों पर आजकल की नई नई चीजें अब लगाई, तो अब उनको पहुंचना पड़ेगा रोज। चाहे कमर में दर्द हो, चाहे टांगों में खड़े होने की जान ना हो। हमने अपना सारा जीवन जिस चीज में लगा दिया, अब उसको संभालने में हमारा स्वाभिमान कहो, उसकी जरूरत कहो, या हमारी मूर्खता कहो, या माया का जाल कहो, कुछ भी कहो, फंसे हुए, जीव फंसा हुआ है, कहता है अब तो मुझे ये करना ही है। इसी तरह हम अपना जीवन जीते हैं। हमने अपनी समस्याओं को खरीदा है, ये हमारे लिए बहुत तीखी हैं, फिर भी हमें उन्हें खाते रहना। खा नहीं पा रहे उन चीजों को जो हमने अपने चारों इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन फिर भी अब उन्हीं के साथ जीना जरूरी लगता है, क्योंकि हमने उनमें अपनी जमा पूंजी लगाई है। सारी जिंदगी की कमाई तो उन चीजों में लगाई, अब कैसे छोड़ दें उसको? हम और अधिक विनोद और अधिक मनोरंजन के पीछे भागते हैं और प्रेम करने वाले मित्रों की खोज में भागते हैं।
आज इससे प्रेम नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा, इस चीज से पूरा सुख नहीं मिला तो ऐसी ही और लेटेस्ट चीज नए एडिशन की ले आए, एडवांस टेक्नोलॉजी की ले आए तो शायद मनोरंजन ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने वही किया है, उसी में जमा पूंजी लगाई है, तो उसी में और ऐड कर करके अपने सुख का साधन बटोरने की कोशिश करते हैं। आज संस्कार, वासना, हम अधिक धन और यश के पीछे दौड़ते हैं, परंतु क्या इनमें से कुछ भी हमें सच्चा संतोष देता है? ऊपर आई थी ना बात, हम कभी थोड़ा रुककर सोचते नहीं है, क्या मुझे इसमें सच्चा संतोष मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो करते क्या है, उसी को और बढ़ाने की कोशिश करते। रुककर ये नहीं सोचते कि आज के दिन तक अगर नहीं मिला जिसमें मैंने अपना सारा जीवन की जमा पूंजी लगा दी, तो आगे भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसी को बढ़ाने से, इसी को करने से मुझे सुख मिलेगा। गुरु कह रहे हैं रुक के जरा सोचो, अब तो सोचो, अब समय आ गया है। क्या हमारे मनोरंजन के साधन हमें सच्चा आनंद देते हैं, या उनसे हमें केवल रूखापन और तपन ही मिलती है? रूखापन और तपन, मुंह जलता है ना। संतोष की खोज में ध्यान से अगर हम देखें तो वास्तव में हम पा क्या रहे हैं? खोज है संतोष की, सुख की, लेकिन जरा सोचें कि हम पा क्या, उसका परिणाम क्या है, क्या मिल क्या रहा है हमारे को? ये कौन सा बैकग्राउंड है जो भोगों को हम भोग रहे हैं? भर्तृहरि जी लिखते हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वैराग्य पे उनकी स्थिति बहुत बढ़िया। देखो जो पूरी तरह भोगों को भोग के थोड़ा रुक के सोच लेता है ना, वो बचा लेता है अपने आप को। राजा थे, राजा भर्तृहरि, कितना पलटा खाया होगा उनके जीवन ने। क्या लिखते हैं, 2 लाइन संस्कृत में है, फिर उसको बताते हैं अभी। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातास, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। कह रहे हैं मैं सोचता तो ये था कि मैं सुखों को भोग रहा हूं। भर्तृहरि जी खुद बोल रहे हैं अपने लिए, मैं सोचता तो ये था कि मैं सुखों को भोग रहा हूं, मुझे मालूम न था कि सुख मुझे भोग रहे हैं। ध्यान देना, ये खाली भर्तृहरि जी की बात नहीं है, ये हमारे लिए भी है। मैं सोचता तो ये था कि मैं सुखों को भोग रहा हूं, लेकिन जिस समय मैं सुखों को भोग रहा था उस दौरान मुझे ये नहीं पता कि सुख मुझे भोग रहे हैं। मैं समझता था कि समय मुझे व्यय कर रहा है ना, मैं समझता था कि मैं समय को व्यय कर रहा हूं। करते हैं ना टाइम पास, चलो 1 घंटा टीवी देखा, टाइम पास हो गया, चलो कहीं कहीं हो आए, घूम आए, टाइम पास हो, टाइम को व्यय किया। मैं समझता तो ये था कि मैं समय को व्यय कर रहा हूं, मुझे मालूम न था कि समय मुझे व्यय कर रहा है। समय मुझे व्यय कर रहा है। गया मेरा जीवन मुझे छोड़ के, समय ने मुझे व्यय कर दिया। कहां पहुंच गया मैं आज? पैरों में बल नहीं है पूरी तरह खड़े होने का। जो पांव भागते थे, दौड़ के बस पकड़ के चढ़ जाते थे, मुझे मालूम न था कि समय मुझे व्यय कर रहा है। अरे अपने जीवन को देखो, आंखें खोलो। तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागते रहे और काल तुम्हें खा गया। एक दिन वो अंतिम क्षण भी आ जाता है, कहते हैं ना उसका काल आ गया, चला जाता है इंसान दुनिया से। इच्छाओं के पीछे भागते भागते
ये इच्छा ही हमें जीवन का अंत कर देती है। इच्छा की प्रकृति ही है बढ़ना, इच्छा की प्रकृति ही है बढ़ना, नेचुरल है, बढ़ेंगी। जितना हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं उतनी ही वे बढ़ती हैं। जितना हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं उतनी ही बढ़ती हैं। ये स्वभाव है इच्छा का, नेचर है। कहते हैं ना, आप भय बूढ़े और तृष्णा भई जवान। शरीर बूढ़ा होता चला जाता है लेकिन ये मन सदा युवा रहता है। इसकी इच्छाएं वही की वही होती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता, पण और बढ़ती है। संसार में हमारे पास कितना भी कुछ हो, हम उससे अधिक ही चाहते हैं। यदि हमारे पास 1 रुपया है तो हम 10 रुपए चाहते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम 100 रुपए चाहते हैं। हमारे पास देसी गाड़ी है तो हम इम्पोर्टेड गाड़ी चाहते हैं। हमारे पास खाने पीने की एक तरह की चीजें हैं तो हम फिर दूसरी वैरायटी चाहते हैं। चाहे हम कितना ही धन कमा लें, कितने ही मित्रों को जुटा लें, संसार में चाहे सभी कुछ क्यों ना प्राप्त कर लें, परंतु जब तक हम अंतर की ओर मुड़कर आत्म संतोष नहीं पाते तब तक हमें पूरी तृप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाह्य संसार के सभी सुख क्षणिक हैं, वे चिरस्थायी नहीं है, वे चिरस्थायी नहीं है। बाहर के सुख, भौतिक सुख, संसार के सुख, वो हमें कभी सुखी नहीं कर सकते। सत्य तो ये है कि आत्म आनंद के बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और वो कह रहे हैं कि हम कितना भी कुछ भी प्राप्त क्यों ना कर लें, परंतु जब तक हम अंतर की ओर नहीं मुड़ेंगे तो हमें कभी आत्म संतोष मिलने वाला नहीं है। यहाँ हम थोड़ा सा भाव रखेंगे सभी श्रोताओं के लिए। अंतर की मुड़ने की बात आई। अंतर की तरफ मुड़ने की साधना कैसे करेंगे? जब हम खाली सब शब्दों में इस चीज को सुनते हैं तो हमें लगता है हम आंख बंद करके आलती पालती मार के शांति से बैठ जाए। बहुत कोशिश करेंगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करेंगे। वो भी आज के जैसा जीवन मनुष्य का है इतना सरल नहीं होता। और फिर शांत स्टिल करके शरीर को बैठाना भी, जैसा खान पान जीवन शैली है वो भी कितनी हो पाती है किसकी। फिर ये मन, जितना आज के मटेरियलिस्टिक जीवन में मन की हालत है, जिन जिन चीजों से ये भरा हुआ है, इस मन को उस टाइम शांत करना। अब शुरुआत तो करनी है अंतर की ओर मुड़ने की। करनी है कि नहीं करनी है बताओ? करनी है तो चलें आगे, थोड़ा रास्ता ढूंढें कि कहां से शुरू करें। देखो, हम सब ने गीता को बहुत ध्यान से सुना है, अभी भी आ रहा है आपके पास। 1-2 बार पहले भी आपसे कह चुके हैं, ध्यान से सुनो। रास्ता मिलेगा तो मात्र भगवान के कर्म योग के संदेश से ही मिलेगा। गीता, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सत्संग में हम जुड़ते हैं, हम उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमें अंतर की तरफ मुड़ना है तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? आपने जब गीता सुनी या अभी भी जो सुनी होगी रिकॉर्डिंग्स में, और सत्संग में भी चलता है, आज भी आया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्र हमारे भीतर है। कुरुक्षेत्र कौरवों की सेना, धर्म क्षेत्र पांडवों की सेना। कौरवों की सेना आसुरी संपद, विजातीय वृत्ति। पांडवों की सेना दैवी संपद, सजातीय वृत्तियां। संघर्ष इन दोनों के बीच में है।
ये एक बाह्य महाभारत के युद्ध के माध्यम से हमारे भीतर ये दो तरह की जो संपदाएं हैं, इनके अंदर एक संघर्ष होता ही रहता है। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक कैसे चलता है मनुष्य, नहीं चल पाता। आश्रित संपद ही हावी हो जाती है, क्योंकि वो सरल होता है उनके साथ चलना। जब सत्संग मिलता है, सत्संग की शक्ति से, सत की शक्ति है ना, इसकी शक्ति से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी आश्रित संपद पर जीत पा सकते हैं। और यहीं से हमें आरंभ करना है। अंतर की तरफ मुड़ने की साधना की शुरुआत हमें कहां से करनी है? हमें अपने विकारों से ऊपर उठना है। जो भी विकार आए उस पे ध्यान देना है, उस पे चिंतन करना है और कोशिश करनी है कि ऐसा मेरे जीवन में ना हो। ये हुआ रात को रोज सोने के बाद, सोने से पहले दिन में कभी कोई घटना ऐसी घटे जब मेरा मन मेरे पे हावी हो जाए, तो उसको हमें संभालना है। ये समय है हमें अपने आप को संभालने का। ज्ञान हमने कानों से सुना, अंदर चला गया, बहुत अच्छी बात है। अब उस ज्ञान के आधार पर ही हम अपने विकारों के साथ कैसे चलते हैं जीवन में, कैसे उस संघर्ष में आगे बढ़ पाते हैं, जीत प्राप्त कर पाते हैं, ये हर साधक को अपने अपने जीवन में देखना है। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अंतर मुड़ने की जो बात आई, तो ध्यान तभी लगेगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ये साधना करने से सर्वप्रथम ये जो साधना है, अपने विकारों पर जीत पाने की साधना, ये सहायक होगी ध्यान लगाने में, शांत बैठने में, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को संतोष और सच्चे सुख का अनुभव हो सकता है। वाणी को यहीं विराम देंगे। सभी लोग विचार करें थोड़ा सा कि हमारा क्या दायित्व है। सत्संग हमने सुन लिया, उसके बाद अब हमें क्या करना है? आशा है आप सब पूरा ध्यान देंगे इसके ऊपर और चलने की कोशिश करें। हरि ओम, शांति।